हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ आप बहुत अच्छे होंगे और आपकी स्टडी भी बहुत अच्छी चल रही होगी। आप देख रहे हो द एग्ज़ाम नामा। फ्रेंड, हम NCERT सार संग्रह कर रहे थे। उसका जो हमारा टॉपिक था ज्योग्राफी ऑफ इंडिया, उसमें आज हम ड्रेनेज सिस्टम को करेंगे। ठीक है, उसमें आज हम सार संग्रह के बनने जो क्वेश्चन हैं उसमें से हम आज ड्रेनेज सिस्टम को करेंगे। अपवाह तंत्र, इसको हिंदी में बोलते हैं। ठीक है, इसका पहला क्वेश्चन है हमारा, ड्रेनेज सिस्टम मतलब इंडिया में जो नदी और नहरों और उनकी जो संरचना है, कहाँ से निकली है, कहाँ पर है, किस नदी के किनारे पर कौन सा शहर बसा हुआ है, उन सब से रिलेटेड जो भी क्वेश्चन बन पाएंगे वो हम आज पूरा करने की कोशिश करते हैं। ठीक है, जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं। इसका पहला क्वेश्चन है, किसी नदी एवं उसकी सहायक नदियों द्वारा अपवाहित क्षेत्र को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं ड्रेनेज सिस्टम। क्या कहते हैं? ड्रेनेज सिस्टम। भारत की सबसे बड़ी तथा लंबी नदी कौन सी है? आप सबको पता है, गंगा नदी। ब्रह्मपुत्र नदी किस प्रकार के अव्वाह तंत्र का उदाहरण है? तो है पूर्ववर्ती अव्वाह तंत्र का। मानस किसकी सहायक नदी है? ब्रह्मपुत्र की। ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत में किस नाम से जानी जाती है? जो ब्रह्मपुत्र नदी है उसको हम तिब्बत में जानते हैं सांगपो नदी के नाम से। ठीक है, ब्रह्मपुत्र नदी तिब्बत, भारत एवं बांग्लादेश से होकर प्रभावित होती है। ये 3 कंट्री से होकर प्रभावित होती है। ठीक है, तिब्बत, भारत, बांग्लादेश। भागीरथी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो वो है गौमुख। लेह सिंध नदी के किस तट पर अवस्थित है? तो है दाएं पर, राइट हैंड पर। भारत की किन दो नदियों के उद्गम स्थल लगभग एक ही हैं? तो ब्रह्मपुत्र नदी और सिंधु नदी। बांग्लादेश में गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है पद्मा के नाम से। गंगा नदी के तट पर स्थित सबसे बड़ा शहर कौन सा है? तो वह है कानपुर, उत्तर प्रदेश। गंगा नदी की वह सहायक नदी कौन सी है जिसका उद्गम मैदानी भागों में हुआ है? तो वह है गोमती, जो उत्तर प्रदेश में बहती है। लखनऊ इसके किनारे पर, गोमती नदी के किनारे पर ही बना हुआ है। ठीक है, और ये पीलीभीत बरेली से निकलती है। आइए हम इसमें एक बार नज़र मार लेते हैं कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ से निकलती है। थोड़ा ऐसे ही, बाकी आप देख लेना अच्छे से। आपको PDF भी प्रोवाइड करा दी जाएगी हमारे टेलीग्राम चैनल पर। तो ये सिंधु नदी स्टार्ट होती है, यहाँ से स्टार्ट होती है। यहाँ पे सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी एक ही जगह से निकलती हैं, अभी आपको बताया था। तो वो यहाँ से स्टार्ट होती है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट होती हुई आती है, ऐसे सिंधु नदी पूरी पाकिस्तान में चली जाती है। सिंधु नदी की सहायक नदियाँ आपको पता ही है, झेलम, चेनाब, रावी, सतलज। ये सिंधु नदी की नदियाँ हैं जो पाकिस्तान से होती हुई अराबियन सी में गिर जाती हैं जा कर के। ठीक है, ब्यास नदी भी सतलज नदी में मिल जाती है। जो वांकड़ा नागल बांध है वो इसी यहाँ पर बंधा हुआ है, और टेहरी बांध यहाँ पर है। इसमें जो बेसिकली इसमें दिखाया गया है, बांध और नदियों को दिखाया गया है, कहाँ से कौन सी नदी निकलती है, उसका रास्ता क्या है। तो गंगा नदी यहाँ से निकलती हुई ये पूरी बिहार में होती हुई, उत्तर प्रदेश बिहार में होती हुई वेस्ट बंगाल में और यहाँ पे बांग्लादेश में होती हुई गिर जाती है इधर। ठीक है, ऐसे ही ये नरौरा उत्तर प्रदेश का यहाँ पर लोकेटेड है। यमुना नदी भी यहीं से निकलती है, इस बार इस स्थान से यमुनोत्री ग्लेशियर से, और यमुना नदी ऐसे आती हुई मिल जाती है यहाँ पे। गंगा नदी में कहाँ मिलती है? तो ये मिलती है संगम में, प्रयागराज में। इसका जो संगम होता है, बेतवा नदी यहाँ से स्टार्ट होती है, इधर से निकलती है, ऐसे चंबल। बेसिकली आप सारे इसको बांध इम्पोर्टेंट है इसमें, उनको सबको देख लेना आप, तो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छे हैं। और बात करें ब्रह्मपुत्र की, तो ऐसे यहाँ से निकलती है, यहाँ से इधर जाएगी, इधर से निकलती हुई पूरा तिब्बत से होती हुई भारत में एंट्री करेगी। भारत के बाद ये आ जाएगी पूरा बांग्लादेश से, ये आकर के यहाँ पर इधर गिर जाती है। ठीक है, तो इस तरीके से हम देखेंगे यहाँ पे। ठीक है, पूरा
सरदार सरोवर बांध है जो कि गुजरात में स्थित है। आपको पता है सरदार वल्लभ भाई पटेल की यहाँ पर सबसे बड़ी मूर्ति बनी हुई है। गोदावरी ये प्रवरा बांध है। हीराकुंड बांध यहाँ पर है। रिहंद यहाँ पर है, उत्तर प्रदेश के सोनभद्र में जो स्थित है। और ये पंचेत तिलैया, ठीक है। और ये कोनार बांध यहाँ पे स्थित है। मैथान ये है। ऐसे आप देखेंगे तो बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे इसमें से। आपको बांध इंपॉर्टेंट है बेसिकली इसमें, तो आप उनको देख लेना। और नदियों का भी आपको थोड़ा आइडिया हो जाएगा कौन सी नदी कहाँ से किधर निकलती है, ठीक है। इसमें नेक्स्ट है ये गोदावरी, आगे यहाँ पे कोयना बांध। और यहाँ पे नागार्जुन सागर बांध है जो कि इम्पोर्टेंट है। तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा बांध है। कावेरी नदी जो कि साउथ की सबसे बड़ी नदी है, हम इधर आ जाते हैं पूरा, कृष्णा नदी, ये सब नदियाँ कावेरी नदी है ये। यहाँ पे मैटूर बांध है, पेरियार बांध यहाँ पर है। ऐसे ही ये सारे बांध यहाँ पे स्थित हैं, ठीक है। नदियों के किनारे पर, नदियों पे बंधे हुए जो बांध हैं वो सब यहाँ पे लोकेटेड हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं हम। गोदावरी नदी को दक्षिण भारत की गंगा नदी या ब्रजगंगा के नाम से भी जाना जाता है। जो गोदावरी नदी है आपने अभी देखा, गोदावरी ये वाली यहाँ से आ रही है ना पूरी, ये वाली, इसको दक्षिण साउथ की गंगा भी बोलते हैं, बूढ़ी गंगा के नाम से भी जानते हैं। ये सिंधु, ब्रह्मपुत्र, सतलज नदियों का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो ये सारी तीनों नदियाँ तिब्बत में ही निकलती हैं, ठीक है। केदारनाथ से रुद्रप्रयाग के मध्य कौन सी नदी प्रभावित होती है? तो वो होती है मंदाकिनी। मंदाकिनी नदी किस जल प्रवाह तथा मुख्य नदी से संबंधित है? तो वह है अलकनंदा से। बद्रीनाथ का प्रसिद्ध मंदिर किस नदी के तट पर स्थित है? तो वह है अलकनंदा के पे। यमुना नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? बंदरपूंछ श्रेणी के यमुनोत्री ग्लेशियर में। दामोदर नदी किस नदी की सबसे बड़ी सहायक नदी है? तो वह है उगले की। हिमाचल प्रदेश से कौन सी प्रमुख नदियाँ प्रभावित होती हैं? चेनाब, रावी और सतलुज। सबसे अधिक मार्ग परिवर्तित करने वाली नदी कौन सी है? तो वह है कोसी। दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू जिले से निकलती है। किससे निकलती है? पलामू डिस्ट्रिक्ट से। पूर्व की ओर बहने वाली भारत की नदियों में से किसमें एक निम्नवत के कारण रिफ्ट वैली का निर्माण होता है? तो वो होता है दामोदर नदी। उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश राज्यों में संयुक्त राजघाट नदी घाटी परियोजना किस नदी पर निर्मित है? तो वो है बेतवा नदी पर। कौन सी पे? बेतवा नदी पे, ठीक है। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। भारतीय नदी प्रणाली, ठीक है। तो इसमें इंडिया में दो प्रकार की नदी पाई जाती है। हिमालयी नदी तंत्र होता है एक, और प्रायद्वीपीय नदी तंत्र होता है, ठीक है। हिमालय में जो हिमालय की तरफ से निकलती हैं उनका जो उद्गम स्थल है हिमालय में है, ठीक है। तो सिंधु नदी तंत्र हो गया। सिंधु नदी की जितनी सहायक नदियाँ हैं वो सारी वहीं से निकलती हैं। और गंगा नदी तंत्र भी हिमालय से निकलता है पूरा, और ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र भी वहीं से है। और प्रायद्वीपीय नदियों को हम बोलते हैं जो मैदानी भागों से निकलती हैं, ठीक है। मैदानी भाग में जो साउथ इंडिया है उधर की तरफ जो भी मतलब पहाड़ियाँ हैं उनसे जो निकलती हैं, ग्लेशियर हैं, उनसे जो नदियाँ निकलती हैं, जो घाट हैं, तो पश्चिमी घाट से निकलने वाली नदियाँ और विंध्य सीढ़ी से निकलने वाली नदियाँ। तो पश्चिमी घाट से निकलती है कृष्णा नदी, गोदावरी, कावेरी, पेन्नार नदी। विंध्य श्रेणी से महानदी, नर्मदा और तापी नदी, ये सारी प्रायद्वीपीय नदियाँ हैं, ठीक है। नेक्स्ट, भारत किस नदी पर विश्व का सबसे ऊंचा पुल बनाया गया है? भारत की किस नदी पर? तो बनाया गया है चेनाब नदी पर, जम्मू कश्मीर में। नर्मदा एवं ताप्ती नदियाँ समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती हैं? तो वो करती हैं ज्वलनद मुख एस्चुरी का, ठीक है।
भ्रंश घाटी रिफ्ट वैली से प्रभावित होने वाली दो मुख्य नदियाँ कौन सी हैं? तो है नर्मदा एवं ताप्ती। पश्चिम वाहिनी नदी नर्मदा नदी में विंध्यन पर्वत तथा दक्षिण में सतपुड़ा पर्वत के मध्य भ्रंश रिफ्ट घाटी से होकर प्रभावित होती हैं। अरब सागर में गिरने वाली दो प्रमुख नदियाँ कौन सी हैं? तो वह है नर्मदा एवं ताप्ती। सोन तथा नर्मदा का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो वह है अमरकंटक। नर्मदा नदी किस दिशा की ओर प्रवाहित होती है? तो वो होती है पश्चिम दिशा की ओर। लूनी नदी किस प्रकार के अफवाह का उदाहरण है? भूबंधित एवं अंतर्वाही। कपला किस नदी की सहायक नदी है? तो वो है कावेरी की। नदियों की लंबाई के अवरोही क्रम गोदावरी नदी, महानदी, नर्मदा, ताप्ती का सही अनुक्रम कौन सा है? गोदावरी सबसे लंबी है, ठीक है, सबसे ज़्यादा मतलब नदियों में देखा जाएगा तो नर्मदा है उसके बाद महानदी, गोदावरी, नर्मदा, महानदी, ताप्ती। दक्षिण भारत की नदियों में किसका जल प्रवाह क्षेत्र सर्वाधिक है? तो वह गोदावरी का। प्रायद्वीपीय भारत की नदियों में से कौन सी नदी सबसे लंबी है? तो वह है गोदावरी। हंगरी किस नदी की सहायक नदी है? तो तुंगभद्रा की। श्रीरंगपट्टम, सुबसुंदरम और श्रीरंग नामक द्वीपों का निर्माण कौन सी नदी करती है? तो वो करती है कावेरी। कावेरी नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है? तो वह है ब्रह्मागिरी की पहाड़ियों में। कावेरी नदी कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु एवं पुदुचेरी राज्यों से होकर प्रवाहित होती है। बिहार में निर्मित त्रिवेणी नहर में किस नदी से पानी आता है? तो वो आता है गंडक से। मंदाकिनी नदी चौराबाड़ी ताल नामक झील से निकलती है तथा सोनप्रयाग में बासुकी गंगा से मिलती हुई आगे बढ़ती है। ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। ये है भारत की प्रमुख नदियाँ कौन कौन सी हैं, ठीक है, और कहाँ से निकलती है उनका, और कहाँ पे उनकी सहायक नदियाँ कौन सी हैं, और उनका मतलब कहाँ पे गिरती हैं या उनका संगम कहाँ पर है। तो सिंधु नदी है, ठीक है, सिंधु नदी जो कि उसका उद्गम स्थल कहाँ पे है? तिब्बत मानसरोवर में। और इस संगम स्थल कहाँ पे है? कराची के निकट अरब सागर में गिरती है जाकर के। इसकी सहायक नदियाँ कौन कौन सी हैं ये इम्पोर्टेंट है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब, झेलम, सिंगी, जास्कर, दरबग, चू, श्योक, सिगार और गिलगित। और सतलज नदी ये कहाँ से निकलती है? मानसरोवर झील के निकट राकसताल झील से। कपूरथला के दक्षिण पश्चिम सिरे पर ब्यास नदी में तथा मिठानकोट के निकट सिंधु नदी में ये इसका मतलब यहाँ पे जाके गिरती है, ये ख़त्म होती है, मिलती है। उसकी सहायक नदियाँ सिमती, बांसपा और ब्यास। झेलम कश्मीर के बेरी नाग झरने से निकलती है। त्रिमू के निकट चेनाब नदी में मिल जाती है जाकर के। किशनगंगा, लिदार, करवेश, पुंछ ये इसकी सहायक नदियाँ हैं। चेनाब नदी लाहौल में वारालाचला दर्रे के विपरीत दिशा में चंद्रा भागा। त्रिमू के निकट झेलम नदी में मिल जाती है। रावी, चंद्रा भागा इसकी सहायक नदियाँ हैं। रावी नदी कांगड़ा जिले में हिमालय के रोहतांग दर्रे से निकलती है। झांग जिले की सीमा पर चेनाब नदी मिल जाती है जाकर के। रावी नदी इसकी सहायक नदी चेनाब है। ब्यास नदी रोहतांग दर्रे से हर के पास। सतलज नदी पार्वती, सेंज, तीर्थजा, उहुल। गंगा नदी केदारनाथ चोटी के उत्तर में गौमुख नामक स्थान से निकलती है। ग्वालदे के निकट ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर बंगाल की खाड़ी में गिरती है जाकर के। अलकनंदा, भागीरथी, रामगंगा, यमुना, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी इसकी सहायक नदियाँ हैं। यमुना कहाँ से निकलती है? तो ये निकलती है बंदरपूछ में पश्चिमी ढाल पर स्थित यमुनोत्री ग्लेशियर से। प्रयागराज में जाकर के मिल जाती है। इलाहाबाद में गंगा नदी में इसकी सहायक नदियाँ गिरीश, असम, चंबल, बेतवा, केन, टोंस। नेक्स्ट गोमती नदी ये उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जनपद से निकलती है, ठीक है। गाजीपुर के निकट गंगा नदी मिल जाती है। इसकी जई, जोमकाई, वरना, गंछई, चूहा इसकी सहायक नदियां हैं। घाघरा नदी तिब्बत के
मापचा टुंगो हिमनद से निकलती है। छबरा के निकट गंगा नदी मिल जाती है। राप्ती, शारदा, छोटी गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। गंडक नदी तिब्बत नेपाल सीमा पर धौलागिर पर्वत से निकलती है। पटना के समीप सोनपुर नदी में मिल जाती है। गंडक, काली गंडक, त्रिशूली गंगा इसकी सहायक नदियां हैं। कोसी नदी प्रवाह की 7 धाराओं से मुख्य धारा अरुण नाम से माउंट एवरेस्ट के पास गोंसई थान चोटी से निकलती है। भागलपुर जनपद में काठागोड़ला के दक्षिण पश्चिम में गंगा नदी मिल जाती है। सनकासी, तामू कोसी, लिच्छू कोसी, तलखू, धुंध कोसी, अरुण, तामुर कोसी इसकी सहायक नदियां हैं। चंबल नदी मध्य प्रदेश में मऊ के निकट स्थलबंध पर्वतमाला की जनापा पहाड़ी से निकलती है। इटावा के पास यमुना नदी मिल जाती है। ये काली सिंध, तीस्ता, पार्वती, बनास, बेनाज, सिपरा, दूधी नदी ये इसकी सहायक नदियां हैं। बेतवा नदी राजस्थान मध्य प्रदेश के कुमरा गांव के निकट विंध्याचल की जो पर्वत श्रेणी है उससे निकलती है। हमीरपुर के निकट यमुना नदी मिल जाती है। धसान, बाना इसकी सहायक नदियां हैं। केन नदी ये निकलती है सतना डिस्ट्रिक्ट है मध्य प्रदेश में कैमूर पहाड़ियों से। चिल्ला बांध में यमुनोत्री नदी मिल जाती है जाकर के। कयान, सोनार, उर्मिल इसकी सहायक नदियां हैं। सोन नदी अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। पटना से पूर्व गंगा नदी मिल जाती है। महानदी घग्गर, गोपत, हिरंद और काकर, उत्तरी कोयली इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट दामोदर नदी छोटा नागपुर पठार के पलामू से निकलती है। फलुका के पास हुगली नदी में गिर जाती है। बराकर, कोनार, जमुनिया इसकी सहायक नदियाँ। ब्रह्मपुत्र नदी मानसरोवर झील के निकट चेमायुंगडुंग हिमनद से निकलती है। ग्वालेंदो के निकट पद्मा नदी में जाकर के मिल जाती है। दिबांग, लोहित, सुनसुरी, धनसिरी, कुलसी, मानस, शंकरा, धारला, तिस्ता, बुरोही, देहांग, दिसांग इसकी सहायक नदियाँ हैं। गोदावरी नदी नासिक के पश्चिमी घाट के त्र्यंबक पहाड़ी से निकलती है। मसूलीपट्टनम आंध्र प्रदेश के निकट बंगाली खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। इसकी सहायक नदियाँ हैं प्रवरा, पूर्णा, मंजरी, पेनगंगा, वैनगंगा, वर्धा, प्राणहिता, इंद्रावती, मानेर, सबरी। कृष्णा नदी महाबलेश्वर के पास पश्चिमी घाट से विजयवाड़ा के निकट बंगाल की खाड़ी में तुगबंद्रा, कोयना, घाट प्रभा, माल प्रभा, भीमा, दूधगंगा इसकी सहायक नदियाँ हैं। कावेरी नदी कर्नाटक राज्य में ब्रह्मागिरी पहाड़ियों में कुर्ग जिले में निकलती है। तमिलनाडु में कारकोल के ऊपर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है जाकर के। हैरांगो, हेमवती, शिमला, अर्कावती, लक्ष्मण तीर्था, काश्मीरी, सोनवती, भवानी, अमरावती, नोएल इसकी सहायक नदियाँ हैं। नर्मदा मध्य प्रदेश में अमरकंटक की पहाड़ियों से निकलती है। भरूच में अरब सागर में जाकर के गिर जाती है। ये बुढ़नेर, बंजर, सर, तवा, कुंडी, शक्कर, हिरन, बरना, तिंदेसी, अरबा, देई, गोई, नामोदास, सोमोदेवी इसकी सहायक नदियां हैं। ताप्ती नदी मध्य प्रदेश के बैतूल जनपद में के मूल ताप्ती नगर से निकलती है। खंबात की खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। ये पूर्णा, निरगा, बोरी, पंजरा तथा अनेर इसकी सहायक नदियां हैं। महानदी मध्य प्रदेश में रायपुर जनपद में स्यावा के निकट कटक के निकट गरज नामक स्थान पर कटजूरी तथा बिरपा नाम की 2 धाराओं में बटकर बंगाली खाड़ी में जाकर के गिर जाती है। शिवनाथ, हसदो, मांड, इव, जोंग, कोयली, शंख, ओंग, तेल, ब्रह्मणी, लीलागर, मनियारी, सुरही, अवनेर इसकी सहायक नदियां हैं। नेक्स्ट साबरमती नदी का उद्गम स्थल अरावली पर्वतमाला राजस्थान से होता है। यह आगे जाकर खंबात की खाड़ी में जाकर के मिल जाती है। नेक्स्ट भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है? तो वो काटती है माही नदी। ये इंपॉर्टेंट हो सकता है, ठीक है। अधिकांश लवणी किस अभ्वातंत्र का अंग है? तो बंगाल की खाड़ी का। गंगा नदी पर निर्मित महात्मा गांधी सेतु किस राज्य में स्थित है? तो है बिहार में। माही नदी मध्य प्रदेश से निकलकर खंबात की खाड़ी में गिरती है। विश्वासघाती नदी की संज्ञा किस नदी को दी जाती है? तो दी जाती है हुगली नदी को। संकेश नदी किन 2 राज्यों के मध्य सीमा बनाती है? असम एवं अरुणाचल प्रदेश के बीच में। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम को किस नाम से जाना जाता है? पंचनद। ये इंपॉर्टेंट है। सतलज, ब्यास, रावी, चेनाब और झेलम को पंचनद के नाम से भी जाना जाता है। झेलम नदी का उद्गम स्थल कश्मीर के बेरीनाग झरने से होता है। हिमालय नदियाँ 12मासी होती हैं, जबकि प्रायद्वीपीय नदियाँ मौसमी होती हैं। जो हिमालय की जो नदियाँ होती हैं वो 12मासी बहती हैं, ठीक है। इम्पोर्टेंट ये है इसमें, ये कौन सा किस शहर के किनारे पर बसा हुआ है? कौन सा शहर कौन सी नदी के किनारे पर बसा हुआ है? तो हम एक बार इस पर नज़र मार लेते हैं। जैसे लेह है, लेह किस पे बसा हुआ है? सिंधु नदी पर।
कानपुर गंगा नदी के किनारे पर श्रावस्ती। ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से भी आ जाते हैं कभी कभी जो एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी ये पूछ लिए जाते हैं मिलान करने के लिए, ठीक है, मैच करने के लिए। श्रावस्ती राप्ती नदी के, कोटा चंबल के, पटना गंगा नदी के, वाराणसी गंगा नदी के, गया फल्गु नदी के, दिल्ली यमुना के, फरुखाबाद गंगा के, ताप्ती बैतूल ताप्ती के, बद्रीनाथ अलकनंदा के, विजयवाड़ा कृष्णा नदी के, कुरनूल तुंगभद्रा, हैदराबाद मूसी नदी के, नासिक गोदावरी, फतेहपुर गंगा, सूरत ताप्ती, तेलिया बराकर, कटक महानदी, गोरखपुर राप्ती, इटावा यमुना, मंगलौर नेत्रवती, विदिशा बेतवा, प्रयागराज गंगा व यमुना, रुद्रप्रयाग मंदाकिनी व अलकनंदा, देवप्रयाग अलकनंदा, जमशेदपुर स्वर्णरेखा एवं खरकई, भुवनेश्वर महानदी के, जबलपुर नर्मदा, बलिया गंगा, कन्नौज गंगा, लखनऊ गोमती, उज्जैन शिप्रा, अहमदाबाद साबरमती, बेंगलुरु बृहस्पति, हाजीपुर गंडक, आगरा यमुना, भागलपुर गंगा, डुमरी ब्रह्मपुत्र, सांची बेतवा। मथुरा यमुना, डिब्रूगढ़ ब्रह्मपुत्र, पुणे मुथा, अनियार चेन्नई, हुगली कोलकाता, श्रीरंगपट्टनम कावेरी, गुवाहाटी ब्रह्मपुत्र, पंढरपुर भीमा, होशंगाबाद नर्मदा, नेल्लोर पेन्नूर, तंजावुर कावेरी, संबलपुर महानदी, देवप्रयाग भागीरथी व अलकनंदा, जमशेदपुर स्वर्णरेखा व खरकई, ओरछा बेतवा, भरूच नर्मदा, अयोध्या सरयू, विष्णुप्रयाग धौलीगंगा व अलकनंदा, रावतबाटा चंबल, जौनपुर गोमती, मंडी व्यास, भरूच नर्मदा, पणजी मांडवी, बक्सर गंगा, नासिक गोदावरी, सांची बेतवा, मुंगेर गंगा, ग्वालियर चंबल, श्रीनगर झेलम, मुरादाबाद रामगंगा, तिरुचिरापल्ली कावेरी, हरिद्वार गंगा, चंबा रावी, गांधीनगर साबरमती, नांदेड़ गोदावरी, बेंगई मदुरई बेंगई नदी के किनारे पर है, हावड़ा होली के, अजमेर लूनी नदी के, फतेहपुर इलाहाबाद, कानपुर वाराणसी, पटना भागलपुर आदि गंगा नदी के। ये मतलब इम्पोर्टेंट है, कानपुर जिसमें सबसे बड़ा शहर है, ठीक है। आप देख रहे थे द एग्जामनामा। फ्रेंड्स, अगर आपको अच्छी लगी हुई वीडियो तो प्लीज़ हमारे लिए थोड़ा लाइक और सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। धन्यवाद।